वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो के अंदर काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था और जिसमें हमने बात की थी स्टार्ट के पहले टॉपिक की, और जिसमें मैंने आपको स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत सारी एग्जाम्पल्स और उसकी अपनी डेफिनेशन को लेकर समझाया था। ठीक है, तो आज हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर, जहाँ से बेसिकली काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल यूज़ होता है, यानी मतलब कैसे हम काइनेमेटिक्स को कहाँ, किस फील्ड के अंदर, किस डोमेन के अंदर किस तरह से उसका यूज़ होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आज डिस्कस जो हम करने वाले इस वीडियो के अंदर वो है स्केलर्स एंड वेक्टर। तो स्केलर्स एंड वेक्टर ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं। ये तो बेसिकली क्या होती है, स्केलर भी एक क्वांटिटी है जबकि वेक्टर भी एक क्वांटिटी है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इटसेल्फ क्या होती है। ठीक है, अगर इन उर्दू लिखा जाए तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, मिकदार कहा जाता है। क्वांटिटी क्या होती है, मिकदार होती है। जब तक हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्वांटिटी जो है स्पेसिफाई नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। हम अपने घरों से निकलते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं, अपने घर के इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ खरीदनी होती है। जब तक हम किसी शॉपकीपर को सही मायनों में स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं बताते कि हमें कोई भी चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए, तो तब तक वो हमें निकाल कर नहीं देगा। जबकि वो, क्योंकि क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं है, तो क्वांटिटी का स्पेसिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं भाई, एनीथिंग विच can be measured easily are called quantities। ठीक है, क्वांटिटीज क्या होती है, हर वो चीज जिसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, मेजर किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटी। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी इजीली मेजर्ड, ये भी सही है, या विच कैन बी मेजर्ड इजीली आर कॉल्ड क्वांटिटीज। ये दोनों डेफिनेशन ओके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी का मतलब होता है कि बहुत ही आसानी से कैलकुलेट की जाने वाली चीज को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। तो स्केलर भी एक क्वांटिटी होती है और वेक्टर भी एक क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 8 के लेवल से हम स्केलर और वेक्टर के बारे में समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन सही मायनों में इसकी ठीक तरीके से डेफिनेशन हमें समझी भी नहीं होती, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए हमें हर दफ़ा इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैट्रिक लेवल पे आके आपको स्केलर या वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे के आने वाले 3 सालों में, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आप इन्हीं पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो कहलाती हैं स्केलर्स क्वांटिटी, जबकि वो सारी क्वांटिटीज जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं तो वो सारी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये मैग्नीट्यूड टाइप की चीज क्या है। मैग्नीट्यूड तो दोनों में आ रहा है, यानी स्केलर क्वांटिटी में भी आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो आप किसकी बात करेंगे, साथ में डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, साथ में हम किसी भी बॉडी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। यानी स्केलर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होगी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होंगी जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि यार मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर मैं लिख दूं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी क्वांटिटी, क्योंकि हैं तो दोनों ही क्वांटिटीज, अगर मैंने लिख दिया कि 15 क्योंकि एक वैल्यू है, 15 क्या है, एक वैल्यू है आपके पास। ठीक है, 15 क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, एक अमाउंट है, एक मिकदार है किसी चीज की, लेकिन हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये बेसिकली क्वांटिटी किस से रिलेट करती है, यानी ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। क्योंकि क्वांटिटी तो फिजिक्स के अंदर लातादाद हम पढ़ेंगे, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क एंड एक्सेट्रा
इसमें मैं पूरा दिन बोलता रहूं तो क्वांटिटीज खत्म नहीं होंगी। तो इस तरह की क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हमें वैल्यू के साथ साथ यूनिट की भी बात करनी है, ठीक है। यूनिट का भी स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि ये क्वांटिटी, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड जो है वो किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। यूनिट का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने इसके साथ लिख दिया न्यूटन। अब न्यूटन इस बात को शो कर रहा है कि ये क्वांटिटी कौन सी होगी, ये क्वांटिटी होगी फोर्स की, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसका यूनिट चेंज कर लिया, यानी अब मैंने यहां पर लिख दिया किलोग्राम, अब मैंने यहां पर केजी रख लिया, तो अब ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी मास। मास या फिर वेट भी हो सकता है, सॉरी मास। मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, वैल्यू तो दोनों के साथ सेम रही, लेकिन यूनिट के चेंज होने की वजह से मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली अब किसी और क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने किलोग्राम की जगह पर मीटर क्यूब रख लिया, यानी मीटर क्यूब रख लिया, तो अब ये क्वांटिटी किसको स्पेसिफाई यानी किसको आइडेंटिफाई कर रही है, वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम को। तो इसका मतलब यह हुआ, ये जो वैल्यू प्लस यूनिट की हम बात कर रहे हैं इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू प्लस यूनिट, ठीक है। वैल्यूज के साथ अगर यूनिट चेंज हो जाए तो क्वांटिटी एग्जैक्टली बदल जाती है। 15 ही यूनिट था जिसके साथ मैंने न्यूटन लिखा तो फोर्स आ गया, देन फिर न्यूटन हटा के किलोग्राम लगा दिया तो मास आ गया, किलोग्राम हटा के मीटर क्यूब लगा दिया तो अब आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है वैल्यू के साथ साथ यूनिट पर। तो ये वैल्यू प्लस यूनिट कहलाता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड दोनों में रहेगा, यानी स्केलर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या चीज बेसिकली दोनों को कैटेगराइज कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है जबकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। अब ये डायरेक्शन क्या चीज होती है, अगर हम बात करें किसी भी चीज की, यानी फर्ज करें हमें इस बात का इल्म हो कोई भी ऑब्जेक्ट इतने मैग्नीट्यूड यानी इतनी स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब क्या हुआ, यहां पर हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है। अ कार इज मूविंग विद अ 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर 15 मीटर पर सेकंड जो है ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ में नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो रही है कि ये कार किस जानिब जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। तो यहां पर अगर मैंने एग्जांपल देके आपको इस बात को समझाया कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी अगर जैसे 15 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर डायरेक्शन की बात करें साथ में लिखा होगा टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो टुवर्ड्स नॉर्थ जो है वो आपको ये बताएगा कि यहां पर कार जो है वो बेसिकली किस जानिब जा रही है, नॉर्थ की जानिब जा रही है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं वर्बली बात समझा रहा हूं। 15 मीटर पर सेकंड मतलब मैग्नीट्यूड आ गया, साथ में नॉर्थ की डायरेक्शन आ गई। तो अब यहां पर ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पर हमने बहुत सारी और एग्जांपल्स को डिस्कस किया, वो क्वांटिटी कौन सी आ सकती है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है और इसके अंदर स्केलर या वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन का फ़र्क क्यों होता है, और इस पे हम मज़ीद इनकी डेफिनेशन को लेकर समझते हैं। अब समझ लेते हैं पहले स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी को मैंने कैटेगराइज किस तरह से किया। हमें इस बात का पता है कि यार स्केलर हो या वेक्टर हो दोनों में मैग्नीट्यूड तो रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क वाज़े तौर पे क्लियर होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड by their magnitude and suitable units for their complete descriptions are called scalars. Scalars या scalar quantity एक ही बात हुई, यानी वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिसके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और वो मैग्नीट्यूड सुइटेबल यूनिट के साथ भी होना चाहिए ताकि हमें उस क्वांटिटी का पता लग सके, आइडेंटिफाई हो सके कि वो क्वांटिटी कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया था 15 की एग्जाम्पल ली थी, 15 के साथ मैंने न्यूटन लगा के फोर्स बना दिया, उसी 15 के साथ मैंने किलोग्राम लगा के मास बना दिया, और उसी 15 की वैल्यू के साथ मैंने जो है वो मीटर क्यूब लगाकर वॉल्यूम बना दिया। तो आपने देखा कि यार मैग्नीट्यूड, वैल्यू प्लस यूनिट, इन दोनों चीजों का मतलब होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड की भी बात करनी है, ठीक है। मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन साथ और साथ वो मैग्नीट्यूड का असल मतलब क्या होता है कि सुइटेबल यूनिट भी साथ में होना चाहिए ताकि पता लग सके उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेटिव
क्वांटिटी का अंदाजा हो सके कि वो क्वांटिटी बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड विद सुइटेबल यूनिट्स। ये तो वो सेम है जो कि स्केलर में भी था। अब फर्क कहां पर आ रहा है, एंड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्क कहां पर आ रहा है, फॉर देयर एंड एज वेल एज डायरेक्शन। यहां पर हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड और सुइटेबल यूनिट तो रहेगा जो कि स्केलर में भी था। अब क्या फर्क आ गया, यहां पर हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। ठीक है, डायरेक्शन अगर किसी क्वांटिटी में शामिल होगी तो याद रखिएगा वो स्केलर नहीं है, वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा अब रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। एग्जैक्टली हर क्वांटिटी के लिए हम कोई ना कोई सिंबलिफिकेशन लेते हैं। जैसे हमें पता है फोर्स के लिए हम एफ की यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम स्मॉल एल यूज करते हैं, और कई डिफरेंट सिलेबस या डिफरेंट कोर्स आउटलाइन के अंदर अलग अलग सिंबल्स को भी यूज किया गया है। पर बहरहाल सिंबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि स्केलर कोई भी क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ सुइटेबल यूनिट यानी स्केलर क्वांटिटी की बात होगी तो उसके सिंबल को हम किस तरह से यूज करेंगे, सिंपल अल्फाबेटिक लेटर्स के अंदर। वो स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, स्मॉल डी भी हो सकता है। ये मैंने किसी क्वांटिटी से रिलेट नहीं करवाया, एक एग्जांपल के तौर पे जनरल अल्फाबेट्स लिखें ताकि आपको पता चल सके कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर बस यही डिफरेंस रहता है, कैपिटल स्मॉल दोनों रहेंगे और बोल्ड लेटर्स में भी हो सकता है, लेकिन वो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल अल्फाबेटिक लेटर विथ एरो हेड ओवर इट। इसका मतलब ये हुआ कि वही अल्फाबेट लेटर के ऊपर अगर एरो हेड आ जाएगा, ये देखें फर्क क्लियर नजर आ रहा है आपको, वही स्मॉल ए लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर क्या आ गया, एरोहेड आ गया। यहां पर वही ए लिखा हुआ है कैपिटल, देन फिर इसके ऊपर क्या आ गया, एरोहेड आ गया। इसी तरह एस पे भी एरोहेड आ गया और डी पर भी। तो एरोहेड याद रखिएगा क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन को शो कर रहा होता है एरोहेड, और डायरेक्शन किस क्वांटिटी के अंदर आती है बताने की जरूरत नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी एग्जैक्टली। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज यानी स्केलर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, और वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के लिए हम किस किस्म के मेथड को यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या बात लिखी हुई है, स्केलर्स कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। जो मैथ्स के सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, यानी सिंपल दो वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए प्लस का साइन लगा दिया जाता है और उसको ऐड कर देते हैं, या अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो उसमें वेरिएबल्स भी साथ में शामिल होते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल्स अगर सिंपल आप ऐड करवा रहे हैं जहां पर वैल्यूज में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो याद रखो वो अलजेब्रिक मेथड है, और स्केलर्स को अलजेब्रिक वे से ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय हेड टू टेल रूल, और ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरे किस्म के रूल्स हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी है ऐड करने का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर मेथड भी है ऐड करने का, जो आप आगे जाके इन चीजों को पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखें एडिशन के 3 बड़े मेथड होते हैं, उसमें से पहला मेथड आपके इस मैट्रिक लेवल के अंदर कवर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। मेरा ख्याल है एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से मैं प्रैक्टिकल एनालिसिस को लेकर आपको समझाता हूं। आप एज अ ऑब्जर्वर अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों की जब लेंथ निकालते हैं, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली उसमें हमें ये पता होना जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट ए से, अगर मुझे ए टू बी की लेंथ लेनी है, ए से लेकर बी की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बी से ए की लेंथ निकालें या सिर्फ ए से बी की लेंथ निकालें। क्या लेंथ की क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि आपने जो लेंथ लेनी है वो कहां से कहां तक की लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया कि 10 मीटर है, क्या फर्क पड़ा? अगर ये ए टू बी की लेंथ है तो भी 10 मीटर रहेगी, बी टू ए की लेंथ होगी तो भी 10 मीटर रहेगी। तो याद रखिएगा एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर इटसेल्फ डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन जरूरी नहीं होती, इसलिए हम इनको स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन का स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने क्या लिखी है, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, और इस तरह की और बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, एक और बात, मास, एक्चुअल जो इंसान का अपना मास होता है, क्या किसी ने आपसे इस तरह का सवाल किया बेटा सर से लेकर पांव तक का मास बताओ? कोई इस तरह का सवाल नहीं करेगा। एग्जैक्टली तो हमें पता है कि यार मास, एक्चुअल मास होता है वो फिर चाहे पूरी बॉडी का ही होगा एग्जैक्टली, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन मेंशन हो। तो याद रखिएगा मास एक्चुअली मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा होता है, और इसके लिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं, उसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो है वो एग्जैक्टली हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं इन उर्दू, फासला, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो स्पेस या पाथ होता है उसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है।
फिर क्यों डिस्टेंस को स्केलर या डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में रखा गया है? वजह यह कि दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में हम क्यों डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में और डिस्टेंस को स्केलर में रखते हैं। बहरहाल ये समझिएगा कि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, इसलिए वेक्टर में आ गया। इसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी यानी रफ्तार, ठीक है, दोनों चीजों का मतलब रफ्तार होता है, और यहां पर स्पीड को स्केलर के अंदर, वेक्टर को वेलोसिटी को वेक्टर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड के अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए स्केलर में रखते हैं, जबकि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, इसलिए हम वेक्टर में रखते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है बुनियादें आप लोगों की बन चुकी होंगी स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी की। अब हम बात कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन या फोर्स की। फोर्स भी इसी तरह की वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। ठीक है जी, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो बेसिकली उसकी स्केलर्स एंड वेक्टर को वर्बली भी थ्रू आउट समझा, एग्जाम्पल्स को लेकर भी समझा, और साथ साथ इसकी जो डेफिनेशंस थी और डिफरेंस अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी मैंने 3 डिफरेंसेस लिखवा दिए ताकि आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।